Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This is the theme that came to my heart today, और ये एक विषय है जो मेरे मन में आज आया है to speak on. God knows how to deliver the godly people from their trials. और परमेश्वर जानता है कि धर्मी लोगों को उनकी परीक्षाओं से कैसे छुड़ाना है। I want to start with a passage from 2 Peter chapter 2, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय verses 7 to 9, 7, 8 and 9. और 7, 8 और 9 वचन। In the Old Testament, we see a time when God decided to destroy a city called Sodom and Gomorrah. और हम पुराने नियम में जानते हैं कि परमेश्वर एक शहर था, जो नगर था, जो परमेश्वर उसको नाश करना चाहता था, सदोम और अमोरा। But Abraham's relative Lot was living there. लेकिन अब्राहम का जो रिश्तेदार लूत था वो वहां पे रहता था। And we see when Abraham realized that God is going to destroy this city, Abraham started pleading with God. और जब अब्राहम ने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर उस नगर का नाश करने पर है, अब्राहम परमेश्वर से विनती करने लग जाता है। He started interceding for Lot. और लूत के लिए वो परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करता है। And God valued that spirit of intercession in Abraham. और परमेश्वर अब्राहम में पाई जाने वाली मध्यस्थी करने वाली आत्मा का मूल्य करता है। It is mentioned there, for the sake of Abraham, God delivered Lot. और वहां पे लिखा है कि अब्राहम की वजह से ही परमेश्वर ने लूत को वहां पर छुड़ाया है। So we see a principle of intercession. और वहां पर हम मध्यस्थी करने का सिद्धांत देख पाते हैं। Interceding for others is something which God values. और अन्य लोगों को जब हम मध्यस्थी अन्य लोगों के संदर्भ में करते हैं, परमेश्वर उसका जरूर मूल्य करता है। It may be Abraham intercede for his relative. और यहाँ पर Lot was his relative. और यहाँ पे अब्राहम जो अपना रिश्तेदार लूत था उसके लिए वो मध्यस्थी कर रहा था। Because it was unbearable for Abraham to see that his relative Lot is destroyed. और क्योंकि ये बहुत ही अब्राहम के लिए असहनीय था इस बात को देखना कि उसका रिश्तेदार लूत वहां पर नाश होने वाला है। So that reminds us how important it is to intercede for our dear ones. और ये हमको दिखाता है कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनके लिए मध्यस्थी करें। Maybe for our spouse, हो सकता है हमारे जो साथी है, हमारे पति या पत्नी के संदर्भ में, our children, बच्चों के लिए, other relatives, और हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, our parents. हमारे माता पिता। If you have a spirit of intercession, that will bring results. और जब हमारे अंदर एक मध्यस्थी करने वाली आत्मा होती है तो जरूर वो परिणाम को लेकर आता है। It will be very helpful. ये बहुत ही मदद करने वाला होता है। That is something we can always seek to do for if you have a concern for our dear ones. और यदि आपके प्रिय लोगों के संदर्भ में आप एक बहुत ही एक परवाह या चिंता रखते हैं तो हमेशा इस बात को करने का आग्रह हम रख सकते हैं। And what we see, the Lot himself is not is ignorant about the seriousness of thing what was going to happen. और यहाँ हम देखते कि लूत जो आने वाली जो चीजें होने वाली है उसके लिए बहुत ही वो अज्ञान है। And he was unwilling to move the Sibyl's property, other things, valuable things were that he was unwilling to move out of that place of destruction. और क्योंकि उसकी सारी संपत्ति, उसका खजाना, सारी चीजें प्रिय वहां पर है, उस कारण से वहां से वो बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखता है लूत। So it mentioned that the angel almost had to hold the hand of Lot and drag him out of that destruction. और वहां जैसे लिखा है कि एक स्वर्गदूत को लूत के हाथ को पकड़कर खींचकर उस नगर से बाहर निकालना पड़ा। And about Lot also it's mentioned, that is in 2 Peter chapter 2 verse 7. और जो हम पढ़ते दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय वचन 7 लूत के संदर्भ में It mentioned that the Lord rescued a righteous Lot oppressed by the sensual conduct of unprincipled men. और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। Lot was a righteous man who was tormented in his soul by the wickedness he saw and heard day after day. और क्योंकि लूत जो था धर्मी उनके बीच में रहता था और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर देर अपने सच्चे मन में पीड़ित होता था। So Lord also observed
Lot also has some qualities. और लूत भी वहां पर देखता था, उसके अंदर भी कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं। He had a righteous spirit basically. उसके अंदर एक धर्मी आत्मा पाई जाती है। And his heart was tormented when he saw the evil things that was happening around him. और लूत जब अपने आसपास में बहुत ही बदतर या बहुत ही बुरी चीजें जब देखता है तो अपने हृदय में वो पीड़ित होता है। So we can say two things played. One is the intercession of Abraham. Other thing is Lord's own righteous qualities. और दो चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब्राहम के एक मध्यस्थी की आत्मा है और लूत के अंदर यहाँ पर धर्मी एक आत्मा पाई जाती है। And God reached out, extended his heart and delivered Lot from that destruction. और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है और वहां से उस नाश से उस लूत को बचाता है। But unfortunately, his wife, whose heart was still in his wealth and other thing, he turned back and he turned into a rock of salt. और वहां पर हम देखते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण था वहां पे कि उसकी पत्नी जो है वो उसकी सारा जो मन हृदय था उस संपत्ति के अंदर पीछे रखा गया था, उस कारण से वो एक नमक का खंबा बन जाती है पीछे मुड़कर देखकर। So one expression in 2 Peter, many times this verse has really encouraged me. और ये वचन यहाँ पे जो अभिव्यक्ति लिखी गई है कई बार हमको प्रोत्साहित करता है। So that is in 2 Peter chapter 2 verse 9. और जो दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 9 में पाया जाता It है, is written there, the Lord knows how to rescue godly people from their trials. और वहां लिखा है कि प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना प्रभु जानता है। When I used pass through difficult times in my life, और जब मैं मेरे जीवन के अंदर कठिन हालात से गुजर रहा था, when I don't see quick fix for those things, और कई बार बहुत ही जल्दी उसका प्रत्युत्तर या उसमें से आसानी से कोई मैं फल नहीं देख पाता था, I don't see a quick way out. और मैं तुरंत उसमें से कोई एक बहुत जल्दी हल या उसमें से निकलने का मार्ग नहीं देख पा Many रहा था। times this word has strengthened me. कई बार इस वचन ने मुझे बलवंत किया है। I am in trouble. I don't know how I'll escape from here. और मैं एक समस्या के अंदर हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं इसमें से निकलूंगा। But what is written? But the Lord knows how to rescue his godly people. लेकिन यहाँ लिखा है कि प्रभु अपने जो भक्त लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनको छुड़ाना वो जानता है। I don't know how I'll escape from this situation. मैं नहीं जानता कैसे इस परिस्थिति से मैं छुटकारा पाऊंगा, But the Lord knows how to rescue me. लेकिन परमेश्वर जानता है मुझे छुटकारा देना। He knows that I am in situation I need his help. और वो जानता है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं वहां मुझे प्रभु की सहायता की जरूरत है। He will not leave me alone. वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। So I can put my faith and confidence in him. और इसलिए मैं अपना विश्वास, अपना पूरा कॉन्फिडेंस हियाव परमेश्वर पर रख सकता हूं। I need not be in despair. और मैं वहां पर असहनीय या दयनीय नहीं हूंगा। Even though I myself have no answer absolutely. और हो सकता है मेरे पास बिल्कुल भी उस समस्या के अंदर कोई उत्तर जवाब नहीं है मेरे पास, Because the Lord knows how to rescue the godly from trials. क्योंकि परमेश्वर जानता है अपने धर्मी लोगों को उन सारी परीक्षाओं से छुड़ाना परमेश्वर जानता है। There's a very beautiful verse which most of us are familiar with this. बहुत एक सुंदर वचन है, हम सभी इस वचन को जानते हैं। It's good to be reminded scripture passages frequently. और ये बड़ी अच्छी बात है कि बार बार उन वचन के भाग को हम जाने। That is 1 Corinthians chapter 10 verse 13. और जो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13 वचन में पाया It जाता really है। says, no temptation has overtaken you, but such as is common to man. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। Meaning when we pass through difficult situation, we don't need to necessarily think, why only me? और जब हम परीक्षा से गुजरते हैं हमें सोचने की ये जरूरत नहीं, क्यों परमेश्वर मैं ही इस परिस्थिति से जा रहा हूं, Why only I am facing this problem? Why God allows only me these problems? और क्यों परमेश्वर मैं ही इस समस्या का सामना कर रहा हूं, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ही इस समस्या को सामना करने की अनुमति देता है, क्यों प्रभु? So this we can encourage. We are thinking I am alone, but that is not true. और हम सोचते कि हम अकेले हैं, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है। There are others who pass through similar situations. और अन्य भाई बहन भी है जो ऐसी ही परिस्थिति से होकर गुजरते हैं। But there is one truth which will which you can see like a silver line. और यहाँ पर एक सत्य है जिसको हम सिल्वर रेखा, एक अंतिम छोर की तरह देख सकते हैं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Whatever may be the difficulties, what we are passing through, और जो भी समस्या कठिनाइयों से हम गुजरते क्यों न हो, whatever may be the situation that pains our hearts today, और जो भी परिस्थिति से जहां पर हम गुजरते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर एक दर्द को लेकर आता है, we may
even think it is too much for me, I can't bear it. और कई बार हम सोच सकते कि ये मेरे सहने से बहुत ज्यादा है, मैं इसको नहीं सह But सकता। we should never forget the truth that God is faithful. लेकिन इस बात की सत्य को हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। He's faithful in what? और वो विश्वास योग्य किन चीजों में है? Yeah, he's faithful, uh, especially in not allowing any burden to anybody beyond he is able to bear. और परमेश्वर विश्वास योग्य उन बातों में है जहां किसी भी व्यक्ति की क्षमता से बाहर उस व्यक्ति को उस परीक्षा में न जाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। It's like a father taking the help of his young child son, suppose some basket or something placed on his head. जैसे एक पिता अपने बच्चे की सहायता को लेता है, किसी चीज को, किसी बास्केट को, बक्से को कहीं पे रखने के लिए अपने बच्चे की मदद लेता है। And father will never overburden him. He will give that load only as much as he can carry. और परमेश्वर कभी भी जितना वो बच्चे की क्षमता है उतना ही उसको बोझ देगा, जितना वो उठा सकता है उतना ही देगा वो। And we wicked, evil, human beings will can have that understanding. How much more God? और हम तो कितने बुरे हैं, बदतर है, लेकिन परमेश्वर कितना बढ़कर उससे हमारे लिए कर सकता So है। we should all, when we pass through difficulty, we should always remember God is faithful. He will never allow a trial in my life beyond the limit I can bear. और हमें इस बात को हमेशा उस कठिनाई से गुजरते हुए याद रखना है कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है और कभी भी मेरे जीवन में मेरे सहने से बाहर, मेरी सीमा से बढ़कर परमेश्वर मुझे उस परीक्षा से गुजरने नहीं देगा। Irrespective of our feeling, our whatever it, we may feel it is all wrong. But the truth is, God will never, never, never allow us to be tested beyond each one of us are able to bear. और यहां तक हमारी हर भावना, हमारी फीलिंग्स उससे बढ़कर हमें लग सकता है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारी जो सहने की शक्ति से बाहर परमेश्वर हम में से किसी को भी उस परीक्षा के अंदर से नहीं गुजरने देगा। Whether we believe or no, that is the truth. यदि आप इस पर विश्वास करें या न करें, यही सत्य है। If you believe that truth, we can be strengthened. और यदि इस बात पर आप सत्य पर विश्वास करते हैं तो आप आज बलवंत होंगे। God is God, He is not a man. और परमेश्वर, वो तो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। And earth and sky will remove, but God's word will not change. और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। What it says is, with every trial, He always provide a way of escape. और वहां लिखा है कि हर उस परीक्षा के अंदर परमेश्वर हमारे लिए एक निकास का मार्ग तैयार करता And है, so that we can endure through it. और ताकि हम उसमें से बाहर निकल I सकें। remember this word many times. We all pass through difficulties, not we all of us. और हम कई बार इस वचन को मैं याद करता हूं, हम सभी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। I have passed through my own share of challenges. और मैंने मेरे जीवन के जो चुनौतियां, संघर्ष है, उसके भाग से मैं गुजरा हूं। But when I pass through difficulties, challenges, times when I have no answer, और ऐसी चुनौतियों से, ऐसी परिस्थितियों से जहां कठिनाइयां होती है, जहां मेरे पास गुजरते हुए कोई उस समस्याओं के उत्तर नहीं है, this word has reminded me, you don't look at the problems, look at where the way of escape is provided. और जब ये उन परिस्थितियों से गुजरते मुझे याद दिलाया गया कि तुम उस परिस्थिति, उस समस्याओं को न देखो, लेकिन जो निकास मैं तुम्हारे लिए निकालने जा रहा हूं उसकी और तुम देखे। If a problem God has allowed, He has also provided a way of escape. यदि परमेश्वर ने किसी समस्या या तकलीफ की अनुमति हमारे जीवन में दी है, उसका मतलब परमेश्वर ने एक निकास का मार्ग भी हमारे लिए तैयार किया है। Just like the pressure cooker valve, it needs pressure to a certain extent for cooking food, but after, when the moment it exceeds that pressure, valve opens and releases the और pressure. जैसे एक प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते, उसके लिए एक सीमित दबाव की जरूरत है, उस स्टीम को जरूरत है खाना को पकाने के लिए। जब वो बढ़ जाता है एक सीमा से बढ़कर, तो विसल ऊपर हो जाती है। So in God's sovereignty, we need difficulties, challenging situation, trials, to the extent we can endure. और परमेश्वर की प्रभु सत्ता के अंदर, सामर्थ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर उन कठिनाइयों की, उन चुनौतियों की जरूरत होती है। But once that enduring limit is approaching, God will provide definitely a way of लेकिन escape. जब वो सीमा के पास हम जब आने लग जाते हैं सहने की, तब परमेश्वर हमारे लिए निकास का मार्ग तैयार करता है। And any testing God allowed in our life, there is also a purpose. और हर एक परीक्षा में से परमेश्वर जब हमको लेकर जाता है, उसमें परमेश्वर का हमारे लिए एक मकसद होता है। So it's good that our heart search, Lord, why you allowed this? What is your purpose? और हम इस बात को जांचें कि क्यों परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर किस उद्देश्य के साथ इस परीक्षा की अनुमति दी है, So that we can derive that benefit
or the purpose which God has intended out of it. ताकि जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ उद्देश्य हमारे लिए इस परिस्थिति में है उसका फायदा हम उठा सके। It may be to humble us, हमको नम्र बनाने के लिए हो सकता है, it may be to reveal God's glory in our और lives, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर प्रकट करने के लिए हो सकता है, it may be to break our pride, और हमारे घमंड को तोड़ने के लिए हो सकता है। but certainly there is a purpose. लेकिन निश्चित ही हमारे लिए परमेश्वर का इस बात में उद्देश्य है, And it's good that we get that purpose fulfilled when we pass through और those ये बहुत ही trials. अच्छी बात होगी कि परमेश्वर का निश्चित उद्देश्य उसको हम जान ले। We know about this godly man called Job. हम अय्यूब के बारे में जो एक धर्मी भक्तिमय एक व्यक्ति है उसके बारे में जानते हैं, About Job, certain things are recorded in the Bible, extremely encouraging. और अय्यूब के जीवन के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई है जो वचन के अंदर लिखी गई है, What kind of person he was? और किस प्रकार का व्यक्ति वो था। In Job chapter 1 verse 1 it is mentioned. और अय्यूब उसका एक अध्याय उसका एक वचन में हम पढ़ते हैं, One description, he was a blameless person. और वो एक वर्णन वहां पे लिखा गया है कि वो एक बहुत ही खरा व्यक्ति लिखा गया है। I don't know about how many people God can say that so and so person is blameless. और मैं नहीं जानता हम में से कितने लोगों के लिए परमेश्वर ये गवाही दे सकता हो अय्यूब के समान कि एक खरा या एक निर्दोष व्यक्ति है, And so God could not find any blame in him. और परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं पा सकता था, And he was upright. और वो बहुत ही सीधा था, And he was someone who feared God. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, And he also turned away from every evil. और बुराई से परे रहता था। Means he was exceptionally good, a godly person. इसका मतलब वो बहुत ही उत्कृष्ट एक भक्तिमय परमेश्वर का जन था। You know why I said this? मैंने क्यों ऐसा कहा है? Such an exceptionally godly person, God in his life also, God allowed some trials. मैं ये क्यों कहता, इतना उत्कृष्ट भक्तिमय जीवन परमेश्वर के सामने जीने वाला व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर एक परीक्षा की अनुमति देता है। I have seen, I myself have faced, when I passed through some difficulty, some believers out of their lack of wisdom and immaturity, और जब मैं मेरी परिस्थितियों से कठिनाइयों से संघर्ष होकर गुजरता था, कुछ विश्वासी जो है जो परिपक्व इतने सयाने नहीं होते हैं, वो मुझसे इस प्रकार कहते थे, instead of encouraging, they say that maybe there is some problem in you. There is some in you. You may not be praying enough. You are not fasting enough. Your life is not pleasing. That is why God allowed this trial. और कई बार मुझे प्रोत्साहन देने के बजाय वो कहते थे तुम्हारे जीवन के अंदर कोई पाप है, कुछ तो समस्या है, कुछ कारण की वजह से परमेश्वर ने कठिनाई का अनुमति तुम्हारे जीवन में दिया है। But later I understood. I used to feel condemned about it. और कई बार जब मैं इस बारे में सोचता था, मैं दोषित महसूस करता था, But I understood gradually that is not true most of the time. और धीरे धीरे मैंने इस बात को जान लिया कि ये बात सत्य नहीं है। God can allow trials in some of the finest people have lived ever on the earth. और परमेश्वर इस संसार, इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन जिए, ऐसे बहुत ही उत्कृष्ट जीवन भक्तिमय लोगों के जीवन में भी उस परीक्षा की अनुमति देता है। And this man Job was such a person, और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, an unusually good and godly good, blameless person. और एक बहुत ही असाधारण रीति से एक खरा निर्दोष व्यक्ति वो था। So in his life also God allowed some trials which none of us can even dream about. और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी परीक्षा की अनुमति देता है जिसके बारे में हम में से कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसी बातें। He lost 10 children in a day. और एक दिन के अंदर अय्यूब ने अपने 10 बच्चों को खो दिया, And he lost all the wealth in a day. और एक ही दिन में अय्यूब अपनी सारी संपत्ति को खो देता And है। you know how he responded. और वहां पे हम देखते हैं कैसा प्रत्युत्तर अय्यूब देता He है। did not find fault with God. परमेश्वर के साथ वो दोष नहीं ढूंढता है। He is mentioned that is certain he fell flat on the floor and worshipped. और ऐसे समय पर वहां लिखा है कि दंडवत कर भूमि पर परमेश्वर की आराधना करता है। So maybe I was thinking, what was the thought that was going when he was lying before God? मैं सोच रहा था कि जब वो परमेश्वर के सामने पूरी तरह से दंडवत करके आराधना कर रहा होगा, क्या विचार अय्यूब के मन से होकर गुजर रहे Probably होंगे। saying, Lord, I am broken. I don't understand. प्रभु मैं पूरी तरह से टूटा हुआ व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा। All that is precious I lost in a day. और जो भी मेरे पास सब कुछ था प्रभु, एक दिन में मैंने उसको खो दिया। In a human way, it's not something which I can bear. और मानवीय रूप में मैं इस बात को नहीं सह सकता It's प्रभु, far beyond my ability to understand and grasp. और मेरी जो मानवीय शक्ति सहने की है प्रभु, समझ के उससे कई गुना ये बढ़कर मेरे लिए है। But one thing I know, पर एक चीज मैं जानता हूँ, even though my limited
mind doesn't understand it. और मेरा सीमित मन इस बात को यहाँ तक नहीं समझ पाता, फिर भी You are a faithful God. तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, You will not do anything wrong. तू कभी भी कोई गलती नहीं करता है You will प्रभु। do everything right. तू हर चीज सही करता You है, will do everything beautiful. तू हर चीज सुंदर बनाता And है, everything there is a purpose. हर चीज जो तू करता है उसमें तेरा उद्देश्य है। Even though I don't understand, यहाँ तक मैं उसको नहीं समझ पाता I हूँ, just want to humble myself before I just want to worship you. और मैं अपने आप को पूरी तरह से नम्र कर कर केवल तेरी आराधना करना चाहता So हूँ। when during that period of tremendous unspeakable loss, it's mentioned Job worshipped God. और यहाँ पर बहुत ही असाधारण रूपी से जो नुकसान, जो हानि से होकर गुजर रहा था अयूब, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना अयूब ने की है। See, worshipping is not a mental exercise. और यहाँ पर केवल आराधना करना हमारी मन की कोई अभ्यास करना नहीं है। When everything doing good, thanking God. और सारी चीजें जब अच्छी चलती हो तब हम प्रभु को धन्यवाद देते, वो नहीं है। When you get a unusually large increment or promotion or bonus, और जब आपको बहुत ही असाधारण रूपी से आपको इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है या फिर आपको बोनस मिलता है, तब आप धन्यवाद देते हैं। thanking God when everything going well, that is not worship. और आराधना ये नहीं कि जब सारी चीजें अच्छी चल रही हमारे साथ तब हम प्रभु को धन्यवाद देते, वो आराधना नहीं है। So we should be grateful to the Lord when God is good to give us good things. और सच में जब परमेश्वर हमें भली बातें देता है, जरूर हमें धन्यवादी होना है। But worship is even when undesirable things are happening, giving God glory, even though I don't understand. हमारी अपेक्षा से बढ़कर चीजें, अनपेक्षित चीजें जब हमारी होती है, प्रभु के सामने सौंप कर प्रभु को हमको महिमा देना है। Even though my mind doesn't grasp for this, I chose to abandon myself into His loving hands. और यहाँ तक मेरा मन इन सारी बातों को नहीं समझ पाता है, लेकिन मैं पूरी तरह से मेरे अपने आप को परमेश्वर के प्रेमी हाथों के अंदर छोड़ देता हूँ, रख देता हूँ। Yeah, when He gave Himself and ascribed God all glory and worship to God, और जब वो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को दे देता है, उसको जो वो महिमा की योग्य वो महिमा देता है प्रभु को, His mind also started beginning to understand the things, God's ways. और तब उसका मन परमेश्वर जैसे सोचता है उन चीजों को वैसे ही सोचने लग जाता है। He could say, God has given, God has taken away, और वो- blessed be your name. और कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम सदा सर्वदा धन्य रहे। So there are some beautiful truths mentioned in the first book of first chapter of Job. और अय्यूब के पहले अध्याय के अंदर कुछ बहुत ही बेहतरीन सुंदर कुछ पाठ हमारे लिए है। One thing is Job chapter 1 verse 10. और अय्यूब 1:10 के अंदर 10 वचन, It is devil is when devil wanted to do harm to Job, he just happened to utter these things. और जब अय्यूब जो है जो शैतान जो अय्यूब को हानि करना चाहता था, तब इन शब्दों से वो बात करता है। So he is saying something. Saying there is a 3-layer of protection over God's people. और वो कहता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में 3 बाड़े हैं, 3 प्रकार के सीमा के साथ परमेश्वर ने एक सुरक्षा रखी है। There's a kind of unseen fence around God's people. और जैसे कि जो अदृश्य एक बाड़ा जो होता है परमेश्वर के लोगों के चारों तरफ पाया जाता है। First of all, on around himself और सबसे पहले जो स्वयं के इर्द गिर्द पाया जाता है वो बाड़ा, and around his family और दूसरा उसके जो परिवार है उसके चारों ओर पाया जाता है, and around all that God has given. और वो तीसरा जो परमेश्वर ने जो सारी चीजें दी है उनके चारों ओर एक हमारे साथ एक बाड़ा पाया जाता है। That is a spiritual truth. There is a protection around God's people, a 3-layer protection. और ये एक आत्मिक सत्य है, परमेश्वर ने हमारे लिए 3 बाड़ों का एक सुरक्षा का कवच हमारे लिए रखा It's है। good to remember and be encouraged. और इसको याद करना और प्रोत्साहित होना अच्छी बात है। But at the same time, Job was tested. और उसके साथ साथ जरूर अय्यूब की परीक्षा यहाँ पर होती है। How that happened? कैसे ये होता है? That happened because God gave permission. ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दी है। Devil asked for permission and God realized that Job can stand it, so therefore he little allowed permission to in a limited manner. और जब शैतान वहां पे अनुमति को मांगता है, परमेश्वर ने देखा कि मेरे बेटे अय्यूब के जीवन के अंदर में थोड़े से बाड़े को अलग करके मैं उसकी अनुमति दे सकता So हूँ we can उसको। apply in our own life. Any trial that we are going through, we can believe this. Without God's permission, that
that such a trial will not come to my और life. हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार से हम लागू करके एक सो देख सकते हैं कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। So, towards the end of that trial, और उस जो परीक्षा है उसके अंत समय के अंदर हम देखते हैं there was time when sometime Job also was apparently shaking his faith. ऐसा एक समय था जहां अय्यूब भी अपने विश्वास के अंदर थरथराने या हिलने लग जाता है। And towards the end, there is a verse, realization that came to him in Job chapter 42, verse 2. और अय्यूब 42 दूसरे वचन के अंदर उसके उस परीक्षा के अंत समय में उस वचन को लिखता है। Job understood God's way, and this what I am going to read, Job is telling to God. और यहाँ पर प्रभु के मार्गों को अय्यूब समझ जाता है और यहाँ पर परमेश्वर को कुछ अय्यूब कह रहा है। He's saying, I know that you can do all things, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है and no purpose of yours can be thwarted. और तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती है। That's a wonderful thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। With God, God can do all things. और परमेश्वर सारी बातों को कर सकता है There is nothing which God cannot do. और ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर न कर सकता So हो। we should believe that, we should know that truth. और इस बात को हमको जानना है और इस बात पर विश्वास करना है। And God's purposes, nobody can thwart, nobody can undermine. और परमेश्वर की जो उद्देश्य उसकी योजना है उसमें से कोई उसको रोक नहीं सकता या कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता। No devil can undermine God's purposes और for our कोई lives. भी शैतान परमेश्वर के जो उद्देश्य हमारे जीवन के उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता ना उसको रोक सकता है। No wicked people whom we encounter, maybe they cannot thwart God's purposes for our life. कितने ही बुरे व्यक्तियों का सामना हमारे जीवन के अंदर हम करें वे परमेश्वर की योजना को उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकते हैं। No power under the sky can undermine God's purpose for his children. और इस आकाश के नीचे पाया जाने वाला कोई भी सामर्थ परमेश्वर के लिए हमारे जो उद्देश्य परमेश्वर के पास है उसको रोक नहीं सकता है। When you understand that, that will bring great rest. जब इस बात को समझ जाते हैं एक बहुत ही बड़ा विश्राम हमारे जीवन में आता है। James is quoting certain things regarding Job. और अय्यूब के पुस्तक के अंदर वो याकूब के पुस्तक के अंदर अय्यूब के बारे में वो कहता है। James chapter 5, और याकूब उसका 5 अध्याय verse 10 we read, as an example, brethren, of the sufferings and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. हे भाइयों जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। And in verse 11 he says, we count those blessed who endured. देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। Meaning godly people who endured through difficulties without complaining, without murmuring, without giving way. और यहाँ पर जो ईश्वरीय लोग हैं जो बिना किसी कुड़कुड़ाए बिना किसी शिकायत के उस परीक्षा से जब वो होकर गुजरते हैं Till the allowed capacity given by God. और जितनी परमेश्वर ने एक क्षमता अनुमति दी है उस क्षमता के अंदर जब वो गुजरते हैं It mentioned we count them blessed people. और वहां पे लिखा है ऐसे लोगों को धन्य कहा गया है। Then he said, you have heard the endurance of Job and have seen the outcome of God's dealings, that the Lord is full of compassion and merciful. और तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी तुमने जान लिया है। He speaks about the endurance of Paul. और यहाँ पर Job. अय्यूब के जो धीरज है उसके बारे में लिखा गया He है continued through that hard patch in his life. और वो निरंतर उस कठिन परिस्थिति से होकर गुजरता रहा He did not give way. और वहां वो उसने हार नहीं मानी। He did not accuse the Lord. परमेश्वर को दोष नहीं लगाता है अय्यूब He patiently went through it, passed through it, और धीरज से उस परिस्थिति से गुजरता गया till the outcome intended by the Lord is accomplished. और जब तक कि परमेश्वर से निर्धारित परिणाम उसके जीवन में उत्पन्न नहीं हुआ तब तक वो बना रहा अय्यूब। And here, one of the outcome is, the proof is, God is after all a God full of compassion. और उसका आगे लिखा है कि प्रभु जो है अंत में वो अत्यंत करुणा और दया का परमेश्वर है And he is always merciful. और हमेशा दया दिखाने वाला परमेश्वर God है। is always faithful, he is always compassionate, he is always merciful. और परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य हमेशा अनुकंपा दिखाने वाला और हमेशा दया दिखाने वाला परमेश्वर है। Maybe many trials we pass through, some of the outcome which will be proven
forever is this: God is faithful, God is compassionate, God is merciful. और हमारे जीवन के अंदर हर परीक्षाओं से गुजरते हुए परमेश्वर के संदर्भ में इन बातों को हम देख सकते हैं, निर्धारित करते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अनुकंपा या करुणा रखने वाला है और परमेश्वर दयालु भी है। Means God's character will be once again reinforced and reaffirmed to us. We ourselves experience, we believe, we'll touch it. और परमेश्वर का इन परिस्थितियों से गुजरते हुए परमेश्वर का जो चरित्र है उन सारी बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर और पुष्टि करेगा। One verse I want to read from Psalm 138, और भजन संहिता 138 में पढ़ना चाहूंगा, verse 8. उसका वचन 8। The Lord will perfect all that concerns me. और वहां लिखा है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। God will accomplish all that concerns me. और इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर मेरी जो सारी चिंता या परवाह उनके बारे में वो उपाय मेरे लिए करेगा। Meaning, irrespective of my situation, my feeling, my understanding, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी भावनाएं क्या है, मेरी परिस्थिति क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता है। irrespective of my current circumstances, और मेरी वर्तमान हालात कैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। or the trial that I am passing through, और जो भी परीक्षाओं का सामना मैं होकर गुजर रहा हूं, we should remember ultimately God will perfect or He'll accomplish all His plans for my और life. अंत में परमेश्वर उसकी सारी योजनाएं जो है उसको पूरी तरह से वो पूरा जरूर करेगा। There are some encouraging things written about Jesus और यीशु मसीह के बारे में प्रोत्साहन करने वाली बातें लिखी गई है when He was on earth. जब वो पृथ्वी पर था। One thing we know, when many times is mentioned that His enemies wanted to catch Him and kill Him. और हम जानते हैं यीशु मसीह के जो शत्रु थे उसको पकड़ना चाहते थे, कई बार उसको मारना चाहते थे। But God ensured that they could not even touch Him before God's appointed time. लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए सुनिश्चित किया कि उसका निर्धारित समय जब तक न आए तब तक यीशु मसीह को कोई छू भी नहीं पाएगा। We read a verse in John chapter 7 verse 30. और यूहन्ना 7:30 में हम पढ़ते हैं, They were seeking to seize Him, and no man laid his hands on Him because His hour had not yet come. इस पर उन्होंने उसे पकड़ना तो चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। See, there are many people who are so furious at Jesus. और बहुत सारे लोग थे जो इतने ज्यादा क्रोधित थे यीशु मसीह के ऊपर। The Pharisees and the religious people who were convicted about their sin and hypocritical life. और यहाँ पर जो फरीसी थे, सदुकी या जो धार्मिक जो अगुवे थे, वो अपने पाप को लेकर इन सारी बातों से जो एक पाखंड का जीवन जीते थे, इतने क्रोधित थे यीशु When मसीह पर। Jesus spoke sharp things and declared God's ways, और यहाँ पर यीशु बड़ी बड़ी शक्ति के साथ उन परमेश्वर के मार्गों को बताते उनसे बात करता है। they were so furious. They wanted to finish Jesus off. और वो इतने ज्यादा क्रोधित थे, यीशु मसीह को खत्म ही करना चाहते You know, थे He wanted to seize them and kill Him. और उसको पकड़ना चाहते थे, उसको मार डालना चाहते थे। But no man could lay their hand on Him because His hour had not yet come. लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर हाथ न डाल सका क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। God the Father had certain counted days and hours and minutes and seconds. और परमेश्वर ने उसके लिए जो दिन की गिनती है, जितने घंटे, जितने मिनट, सेकंड की गिनती परमेश्वर ने करके रखी थी। And before that, nobody could touch it. और उसके पहले कोई उसको छू नहीं सकता था। That's an encouragement. We can apply that in our और ये own life. हमारे लिए प्रोत्साहन है, हम अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। Beyond God's ways and beyond earlier than God's time, nothing will happen to us. और परमेश्वर ने जो समय तय किया उसके समय से पहले हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। This same thing is repeated in other places. और ये इसी वचन के भाग को दूसरी जगह पे भी दोहराया गया So है। that is something, it's a reconfirmation. Whoever wanted to do harm to us before God's time, nobody can do us anything. और यह हमारे लिए एक बहुत ही सुनिश्चित करने वाला, जो भी हमारे लिए हानि करना चाहते हैं, परमेश्वर के समय से पहले वो हमें छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर And सकते। without God's permission, nobody can touch even our hair. और यहाँ पर परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई हमारे बाल तक नहीं छू So सकता। that gives us a sense of security and courage and peace in our hearts. और ये हमें बहुत ही एक सुरक्षा और एक बहुत ही हमारे हृदय के अंदर शांति की एक एहसास हमको दिलाता है। Many unnecessary fear, anxiety can be dispelled. और हमारे अंदर बड़ी अनावश्यक जो चिंताएं होती है, जो भय होता है, वो हमारे जीवन से दूर हो सकता है इन बातों से। When you know that truth, जब इस सत्य को आप जान जाएंगे our life is secure in God's hands. और हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित बन जाएगा। And
for every trial God allowed, He provides a way of escape. और हर परीक्षा जो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है, उन सारी बातों में एक निकास का मार्ग भी तैयार And करता God है। has a purpose for everything which He allowed in our और lives. हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनुमति जो भी किया, उन सारी बातों के अंदर परमेश्वर एक उद्देश्य को रखता है, And that is for our good. और ये हमारी भलाई के लिए है। We know something which very often comforted me and encouraged me is और कई बार मुझे इस बात ने बहुत सांत्वना दिया है, प्रोत्साहित किया, वो ये है, a verse in Matthew 28, verse 18. और जो मत्ती 28:18, It says that all authority has been given to me in heaven and earth. और वो लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Jesus is telling this to His तो disciples. यीशु मसीह अपने शिष्यों से, चेलों से इस बात को कहता है। This also in the context of being disciples, go out to the whole world and make disciple. In that context, He said. और उस संदर्भ में लिख रहा है कि जो यीशु मसीह के चेले हैं, संसार में जाके उन चेलों को बनाते हैं। But that principle applies in every situation. लेकिन ये सिद्धांत हमारे जीवन की हर परिस्थिति में लागू होता है। In every situation, all authority is given to Jesus in heaven and also on earth. हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर परिस्थिति के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर के पास पाया जाता है। There is no authority above beyond the authority of Jesus. और यीशु मसीह का अधिकार जो है, उसका सामर्थ्य, उसके ऊपर और कोई सामर्थ्य अधिकार नहीं आता है। Whether it is in a workplace, वो काम की जगह पर हो सकता है, we may be passing through difficulties. और हमारे कठिनाइयों का सामना हम काम की जगह पर कर सकते But we हैं। can always remember this truth, but all authority is given to Jesus. और इस सत्य को हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर को सारा अधिकार और सामर्थ्य यीशु मसीह का है। Whatever I pass through, it is not that Jesus is not aware. और जो भी मैं गुजरता हूं मेरी परिस्थितियों से, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को उसकी जानकारी नहीं है। It's not that His hand is limited. He cannot. He is helpless. और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का हाथ बहुत सीमित या छोटा हो गया, वो आपकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। God is able to do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, But He has allowed certain things for a time. लेकिन एक समय के निर्धारित किए हुए समय तक परमेश्वर ने किसी चीज की अनुमति आपके जीवन में दी है। So knowing the authority of Jesus will strengthen us. परमेश्वर के उस अधिकार को जानकर हमें एक बल मिलता है, That will give us great confidence in our life. और हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक शक्ति के साथ हमें वो एक बल देता है। Even when we pass through adverse and challenging situations. और यहाँ तक बहुत ही कठिन परिस्थिति से, चुनौतियों से भरे परिस्थितियों से हम गुजर सकते हैं। Never forget this truth that still things are not easy, but the truth is all authority is given to Jesus. यहाँ तक जरूर चीजें आसान अब भी नहीं है, लेकिन सारा अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, सामर्थ परमेश्वर के पास है। Yeah, before we close, I just want to see one example from the book of Daniel. और दानियल की पुस्तक में से एक उदाहरण को मैं देखना चाहता हूं अंत करने से पहले। Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, और दानियल के 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। they faced a difficult situation that Babylon king made a statue and everybody was supposed to worship. और यहाँ पे 3 व्यक्ति बहुत ही कठिनाई से भरी समस्या का सामना करते हैं कि वहां पर जो राजा जो है वहां पर एक अपनी प्रतिमा को बनाता है, And the king had commanded those who do not worship, they will be cast in the fiery furnace. और वहां पर वो नबूकदनेस्सर वहां पे एक आज्ञा देता है कि जो इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा वो उस भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। And Shadrach, Meshach, and Abednego, they were very clear about the risk they faced. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से सदरक, मेशक जो अपने उनको जोखिम उठाना है उसको वो बड़ी साफ रीति से जानते थे। But they chose to live faithfully before God and worship Him alone. और वहां पर विश्वास योग्यता के साथ जीने और परमेश्वर की ही केवल आराधना करने को वो चुनते हैं। And the king, even though king loved them, they had no choice, but they were thrown into that. और यहाँ तक वो राजा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उसके पास कोई चुनाव नहीं था, उस आज्ञा के कारण उसको उस भट्टी में आग के डालना ही था। And fire was made to burn 7 times more powerful. और वहां लिखा है कि 7 गुना अधिक ज्यादा उस भट्टी को, उस आग की भट्टी को और ज्यादा जलाया गया था। But after these three boys were thrown, the king suddenly observed there was a 4th person there. 3 व्यक्ति को उस आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। राजा देखता है कि चौथा व्यक्ति भी इसके अंदर पाया जाता है। And he confirmed,
as I remember, there are Shadrach, Meshach, Abednego, three people. Who is this fourth person? और वो तो कहता है कि 3 लोग ही डाले गए थे, शद्रक मेशक अबेदनगो नाम, ये चौथा व्यक्ति कौन है? He confirmed. There are only others also confirmed. Only three people were और वो thrown into कंफर्म pit. करता है, दूसरे लोगों से पुष्टि करता है कि 3 ही लोग डाले थे। But he saw somebody who looks like is mentioned here, whose appearance was the fourth one like the Son of God. और यहाँ पर जो चौथा व्यक्ति वहां पे लिखा गया वचन के अंदर, जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है, And they did not fell dead. They are walking in the fire. और उस आग में जाके पूरी तरह से जल के मर नहीं गए, वो तो उस आग में चल रहे थे। And they were king called and they were asked to come out of the fire. और वो वहां से राजा उनको बाहर और उस आग से बाहर निकाल कर आते हैं। And Shadrach, Meshach, Abednego came out of the midst of the fire. और शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी से चलकर बाहर आते हैं। So I really touched my heart when I read something. When they came out, something is mentioned about और them. जब वे बाहर आए उनके बारे में लिखा गया, जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है। That is in Daniel chapter 3 verse 27. Daniel 3:27. और दानियल उसका 3रा अध्याय वचन 27 में लिखा है, When these people, three boys came out of the fire, when they observed him, how is their condition? और जो 3 ये लड़के जो बाहर आ जाते हैं, फिर वो वहां पे जो लोग थे निरीक्षण करते कि इनकी परिस्थिति क्या है, इन 3 लड़कों की। You mentioned that they saw that in regard to these three men, the fire had no effect on the bodies of these men. इन पुरुषों की ओर देखा, उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा था। Nor even their hair was burnt. और उनके बाल तक नहीं जले थे। Their cotton trousers were not damaged. और वहां पे कॉटन का जो उन्होंने शायद कपड़ा पहना होगा, वो भी वहां पे वैसा ही है, नहीं जला And था। it's also meant, nor had the smell of fire even upon them. और वहां लिखा है कि उनमें जलने की कुछ गंध तक पाई नहीं गई। So that's an extremely encouraging story in the Bible. और ये बहुत ही अद्भुत रीति से प्रोत्साहन करने वाली वास्तविक बात ये है बाइबल में। That's why I frequently tell everybody to read the Bible, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप बाइबल को जरूर पढ़ें, including the Old Testament. और यहाँ तक पुराने नियम को भी आप जरूर पढ़ें। Exceptionally encouraging stories, events is not like this story. और बहुत ही अद्भुत रीति से वास्तविक यहाँ पर बातें, कहानियां यहाँ पे लिखी गई जो वास्तविक है, And it will boost our faith. और ये हमारे विश्वास को और भी बढ़ाएगा। And this proves that God knows how to deliver his people from trials. और ये यहाँ पर साबित करता है कि परमेश्वर जानता है अपने धर्मी लोगों को उस परीक्षा से कैसे बाहर निकालना है। About them, in closing, I just want to say one thing. About them, something is mentioned और उनके बारे में कुछ लिखा गया, वो मैं यहाँ पे बताना in चाहता हूँ। Daniel chapter 3:28. और दानियल 3रा अध्याय 28 वचन में लिखा है, They yielded up their bodies और यहाँ तक उन्होंने अपने आप को दे दिया था, so as not to serve or worship any god except their own God. और यहाँ पर परमेश्वर की केवल आराधना और उसको छोड़कर किसी और की आराधना न करने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया था। They were willing to die, in other words. और दूसरे शब्दों में वो मरने के लिए भी तैयार हो गए थे, They just gave their bodies to God. और अपना शरीर उन्होंने परमेश्वर के हाथों में दे दिया था। They did not preserve anything for themselves. अपने आप के लिए कोई बचाकर कोई चीज को नहीं रखते हैं ये 3 लड़के, And God honored them. और परमेश्वर उसका आदर करता है। So, dear brothers and sisters, may God really encourage us. और भाई और बहनों, प्रभु सच में वास्तव में हमको आज प्रोत्साहित करे। And as I mentioned, remember this truth that God knows how to deliver us from our trials. और जैसे मैंने कहा, आइए सत्य को हम याद रखें कि परमेश्वर जानता है अपने धर्मी लोगों को उस परीक्षा से कब और कैसे बाहर निकालना है। We can, when you pass through trials, we can patiently wait for God to work. और जब हम उस परीक्षा से गुजरते बड़े धीरज के साथ परमेश्वर को कार्य करते हुए देखते हो, हम वहां पर इंतजार कर सकते Instead हैं। of trying to find out our own human solutions, और इसके बजाय कि हमारा मानवीय उसमें क्या उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसको खोजने के बजाय trust God. प्रभु पर भरोसा रखे। Just like Shadrach, Meshach, Abednego, they yielded their body, they yielded their lives to God. और जैसे Surrender our lives. शद्रक मेशक अबेदनगो ने पूरी तरह से अपने शरीर को वहां पर दे दिया, अपने जीवन को आइए हम समर्पित करें उस रीति से। Let God take responsibility for us. और आइए परमेश्वर को हमारे जीवन के संबंध में जिम्मेदारी को उठाने दे। He knows how to deliver us, rescue us. और वो जानता है हमको कैसे छुड़ाना है, कैसे हमको बाहर निकालना है, परमेश्वर जानता है। And may God really encourage us. और प्रभु हमें इस वचन से प्रोत्साहित करे। Amen. आमीन।